इस मुशायरे के जो अगले शायर जिनको मैं दावत दूंगी वो हैं डॉक्टर ताहिर शहीर साहब। डॉक्टर ताहिर शहीर साहब यहाँ तशरीफ लाएं और अपना कलाम सुनाएं। सैनेट दे अंदर गवर्नमेंट ने की साइंस लड़ाई। सैनेट दे अंदर गवर्नमेंट ने की साइंस लड़ाई समझ नहीं आई। सैनेट दे अंदर गवर्नमेंट ने की साइंस लड़ाई समझ नहीं आई। ओपोजिशन रोंदी फिरदी दवे दुहाई समझ नहीं आई। और मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई समझ नहीं आई। डील होई या 2 नंबर रिपोर्ट बनाई समझ नहीं आई। और रन मुरीदी दे चक्कर च फायदे चुके खौरे की रन मुरीदी दे चक्कर च फायदे चुके खौरे की तीर और शेर नूं दोवें टकरे जड़े जवाई। रन मुरीदी दे चक्कर च फायदे चुके खौरे की तीर और शेर नूं दोवें टकरे जड़े जवाई समझ नहीं आई। और स्टूडेंट बैठे ने कि टीचर जी ने नेट उत्ते जो बीन बजाई टीचर जी ने नेट उत्ते जो बीन बजाई समझ नहीं आई। भावें ऑनलाइन सी हुंदी रोज पढ़ाई समझ नहीं आई। और रूप ते छड्डो मुंह ते इन्ना फर्क ना आया बेगम जी दे। रूप ते छड्डो मुंह ते इन्ना फर्क ना आया बेगम जी दे। पार्लर जाके कादे ली फिर रकम गवाई समझ नहीं आई। और वो भी अपनी जेब दे अंदर कंगी रखे वांदा किथे। वो भी अपनी जेब दे अंदर कंगी रखे वांदा किथे। जेदे सिर ते गिन के टोटल वाल ने 2.5 समझ नहीं आई। और एक और गैर सियासी शेर सुना देना फिर वापस आ जाते हैं कि ये सारे तो कठपुतली है असली लीडर समझाता है। ये सारे तो कठपुतली हैं असली लीडर समझाता है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। और नौजवानों के हवाले ना पहली नज़म जी मैं पंजाबी दी कही इंटरनेशनल कुवारे दी फरियाद। चलो पहले मैं व्याह वरिया बेगम के उत्ते नज़म सुना देना है बड़ी चंगी तरह समझ आएगी। नहीं माशाल्लाह मतलब मैं आप लोगों की जहानत को दाद देता हूं। जिस अंदाज से अभी बात हो रही थी ना कह रहे थे कि जी दाद नहीं आ रही। असल में आप लोग बाकायदा शेर को समझ के दाद दे रहे थे। मतलब बाकायदा हर शेर के पीछे कोई लॉजिक थी। ऐसे नहीं है कि हर शेर को वाह 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 नहीं 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 हुण समझ आनी है। एक सरदार सी ना हाँ वो PhD दे विच जिहड़ा ना करके आ गया लॉजिक दे विच PhD करके आ गया। हुण पिंड आया पिंड वाले पूछते सरदार जी इन्ना पढ़ के आयो की पढ़ के आयो। हुण वो समझावे किवें कि मैं की पढ़ के आया लॉजिक पढ़ के आया। तो उन्हें दस्या बड़ा काम करके आया मैं बड़ा काम किया। वो एक कहन लगा खान साहब कहता सरदार जी मैं समझ लवांगा मैं समझदार आदमी हाँ मैनू समझ आती है तुम मैनू समझाओ। उन्हें कहा अच्छा लॉजिक क्या होंगी है चल मैं तेन समझाने की कोशिश करदा है। दस तेरे घर कुत्ता हैगा। उन्हें क्या हाँ जी हैगा। कहता यदा मतलब तुहाडे कोल वड्डा जिहा पिंड दे विच हाता है घर है। उन्हें कहा हाँ जी वड्डा घर है। उन्हें क्या लॉजिक है कुत्ता फेर ही रखी था जो घर वड्डा जिहा होवे। उन्हें कहा अच्छा यदा मतलब तुहाडे कुछ 4-5 भैन भरा हैगे हो तुसीं। उन्हें कहा हाँ जी हैगे आ। कहना बिल्कुल लॉजिक है इसलिए तो वड्डे घर की जरूरत पई है।
उन्हें कहा अच्छा, और ਇਹਦਾ मतलब तेरी वालदा बड़ी अच्छी नेक अच्छी परहेजगार खातून है? उन्हें कहा जी बिल्कुल। कहता लॉजिक है, उन्हें सारे ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। उन्हें कहा अच्छा ਇਹ लॉजिक। लॉजिक गया बाहर, उन्हें कहा जो इन्ना अरसा पढ़ के आया मैं इंज सीख के आ गया। उन्हें कहा की सीखिया जी, सानू भी सिखा दे। कहता चलो ए लो ए दस ਤੁਹਾਡੇ घर कुत्ता हैगा? कहता नहीं। कहता जा तेरी मां ही गलत औरत है। लॉजिक ते कुंवारे की फरियाद तो पहले बेगम दे उत्ते नजर, जो हर बात पे इतने ताने हैं मारे, जो हर बात पे इतने ताने हैं मारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, कहे सारी बातें भी मुंह से ना बोले, ये हर रोज शर्टों की जेबें टटोले, करे चेक मोबाइल ये मैसेज फरोले, जरा सी भी ताखीर से घर जो पहुंचे ये बूथी सुजाले ये कुंडी ना खोले, हिसाब अगले पिछले उसी दिन उतारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। और सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए, सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए कि मुर्दा कफन फाड़ कर बैठ जाए। हमारी जो बहनें सुन रही हैं वो इस नज़्म को सुनते हुए अपनी भाभियों को ज़हन में रखें। सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए कि मुर्दा कफन फाड़ कर बैठ जाए, विदाउट एनी रीजन ये अर्ली जगाए, विदाउट एनी रीजन ये अर्ली जगाए, ये संडे को वॉशिंग मशीनें लगाए, ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये सुते पे हेठों बेडशीट खिंचे। ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये सुते पे हेठों बेडशीट खिंचे, ये मंजर भी सब पर ही बीता है अक्सर, निकलने लगे घर से जिस वक्त शौहर, इसे याद आए तभी काम सारे, ये लाजिम है पीछे से आवाज मारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। हुण कुआरे ली इजाजत है? हाँ जी, कुआरियां दी फरियाद जनाब, बिल्कुल। कुआरा इंटरनेशनल होना चाहिए, शर्त है। मतलब इस महफिल में कुआरे बैठे होंगे जो इंटरनेशनल कुआरा है, मतलब जेड़ा कम अज कम शेख रशीद के दर्जे के फायज है, ओदे जज्बात की तर्जुबानी है। हाँ एक अदा होएगा, हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो होना चाहिए। मिल गया ना, देखा इंज ही हुंदा कि मेरे ओदे जज्बात की तर्जुबानी करन लगा कि मेरे इस गम का उपा क्यों नहीं कर दे। देखो क्या बात है, मेरे इस गम का उपा क्यों नहीं कर दे, और मेरा हुण छेती ना विआह क्यों नहीं कर दे। कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान, कदी वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान आ, हुण ते ख्याल करो मैं भी इंसान आ, और लम्मियां कहानियां च पै नहीं सकदा, कले हजे आखो भी ते रह नहीं सकदा। ओ मामे चाचे फुफिया ने सब नूं व्याहता, मामे चाचे फुफिया ने ओ सब नूं व्याहता। ओ मेरी वारी तुसी इस गल नूं दबाता, मेरी गल मेरे दिल विच रह गई है, मेरी वारी सारियां नूं मौत पै गई है। और मोटे आ ते फिर की है, एहो समझाने आ, मोटे आ ते फिर की है, एहो समझाने आ, किसी दे प्यो दे कोलों लैके ते नहीं खाने आ। और साडे जे कई मतवाले भी ते हुंदे ने, काले आ ते फिर की है, काले भी ते हुंदे ने। और सच पुछो लोकां दीयां सोचां उत्ते जाला है, ਉਹ लैला भी ते काली सी, ओबामा भी ते काला है। और रिश्ते कराने वाली नूं यह गल कही है, रिश्ते कराने वाली नूं यह गल कही है, गंजावां ते गंजियां दी गवर्नमेंट रही है। तुसी गलत गल पासे लै गए हो, मैं गंजे नॉर्मल गल कर रहा है कि हाँ गैर सियासी रिश्ते कराने वाली नूं यह गल कही है, और गंजावां ते गंजियां दी गवर्नमेंट रही है।
ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਏ। ਉਹ ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਂਡ ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ, ਬੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ, ਬੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬਾਂਗੇ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਲਾਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਏ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਏ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਏ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਏ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਕਰਾਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਤਰੀਨਾ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਟਾਕ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ। ਔਰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਬਿਆ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਏ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਬੂਲ ਏ ਕਬੂਲ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸੌਣਗੇ। ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸੌਣਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹੋਈ ਜੇ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਣ ਆਖੇਗਾ, ਹੋਈ ਜੇ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਣ ਆਖੇਗਾ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਆਖੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰਵਾਣ ਕੇ। ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਏ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ। ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਉਹੀਓ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ, ਉਹੀਓ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਸੋਚ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ पता जाना है। और आखिर में चूंकि अब मुशायरा वापस संजीदगी की तरफ जाएगा तो मैं अंजाम करना चाहूंगा संजीदा नज़्म पे, ताकि वापस माहौल उस तरफ आ जाए। मेरा तो शोबा है, मैं गुज़िश्ता 12 साल से हस्ब हाल के लिए लिख रहा हूँ। अजीजी की ज़बानी जो आप सुनते हैं वो मेरी शायरी होती है लिखी हुई। हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ बयान की जाए जो फैमिली के लिए हो, जिसे आप आराम से अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सके। टारगेट ये होता है बुनियादी। यहां अगर खवातीन की महफिल होती ना तो मैं फिर शोहरां दे उत्ते नज़्म सुनानी सी। यानी हम लोग फैमिली के उस हिसाब से बाकायदा तौर पे बयान करते हैं, लिखते हैं। तो आखिर में जो मेरी पहचान भी बनी, जो मेरी शनाख्त भी बनी, वो है वालिद के हवाले से एक नज्म। वालिद पे मैंने 4 नज़में लिखी हैं। रूटीन में जो सुनाई एक ही नज्म वो वायरल हो गई। एक मैंने लिखी बेटियों के जज्बात क्या हैं बाप के लिए, एक बेटों के जज्बात क्या हैं, एक बाप के ऊपर अमूमी जो नज्म है, और एक है जिनके वालिदैन दुनिया में ना रहे। ये 4 नज़में हैं बाप के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूं कि बाप ऐसा फर्द है जो नजरअंदाज किया हुआ है। अब देखें, घर में, अदब में, मुआशरे में जो सबसे अलग थलग नजर आता है ना, वो बाप है।
मां की भी लाशऊरी काविश उसमें शामिल है कि मां का बच्चे को सबसे बड़ा डरावा क्या होता है? आ लेंदे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ भी जो कहना है आप कह लें। बच्चे को पता है मां की खैर है, यह अपनी जी है। जेड़े भाई ने शामी 5 बजे आना है ना, यह बंदा ठीक नहीं गा। फासला है, बाप से फासला है। सो उस फासले को कम करने की कोशिश है। इसमें कोई मां बाप का मैं कोई तकाबली इजाजत नहीं ले रहा। मां की अजमत को कौन छू सकता है? मेरा मतलब मां के हवाले से मां की अजमत के लिए एक शेर के अजल से ताबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, अजल से ताबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, उसे नाराज मत करना दोबारा मां नहीं मिलती। और बाप के हवाले से नज्म कि अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहां से, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से। वो मां के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है। याद रखना, वो मां के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है। यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हां फकत मेरी हां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कटके रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामाद से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से। और आखिरी बंद के पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से।